तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल के 63वें मुकाबले के बारे में। जो कि ये मुकाबला कलकत्ता वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। अगर इस ग्राउंड की बात की जाए, ग्राउंड बैटिंग फ्रेंडली पिच है, पेसर और स्पिनर दोनों को सपोर्ट करती है। अगर इस ग्राउंड के अनएवरेज स्कोर की बात की जाए 170 से लेके 190 बनते हैं। अभी तक इस पिच पे 3 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 3 मुकाबलों में अभी तक जो अनएवरेज स्कोर बना है 170, 190, 160, जो कि ठीक ठाक स्कोर बनता है इस ग्राउंड पे। अगर बॉलिंग की बात की जाए यहाँ पे, तो यहाँ बॉलिंग में पेसर को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, स्पिनर को भी ठीक ठाक सपोर्ट मिलता है, क्योंकि इस 3 मुकाबलों में अभी तक 22 विकेटें गिरी हैं। 22 विकेटों में अभी तक यहाँ पे पेसर ने यहाँ पे 16 विकेटें ली हैं, जो कि स्पिनर ने 8 विकेटें लिए, उसका आधा लिए हुए हैं। क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ पे स्पिनर को बॉल फर्स्ट में ज़्यादा विकेट मिली हुई है, बॉल सेकंड में कम विकेटें मिली हैं। इसीलिए आप जिस भी स्पिनर को रखना, आप इस हिसाब से रखना कि जिसका बॉल फर्स्ट हो उस प्लेयर को, उस स्पिनर को आप अपने टीम में रखना, और सेकंड में आप उनको ड्रॉप कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं दोनों टीमों के बारे में। पिछले सीजन में जो 2 मुकाबले खेले गए हैं गुजरात और कलकत्ता के बीच, जो कि 2 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से गुजरात टाइटंस ने 1 मुकाबले जीते हैं और केकेआर ने 1 मुकाबला जीता, जो कि अभी तक देखा जाए ऑन पेपर तो 50-50 है। लेकिन अगर रीसेंट फॉर्म देखा जाए यहाँ पे, रीसेंट फॉर्म में आप कलकत्ता ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि लगातार ये मुंबई को 2 मैच हरा चुकी है। यहाँ पॉइंट टेबल में नंबर 1 पे बैठी हुई है, जो कि नंबर 1 है। इनके ओपनर जो कि सबसे बेस्ट प्रदर्शन करते हैं, इनके ओपनर सबसे तगड़े अभी तक आईपीएल के माने गए हैं, जो कि हर मैचों में ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है ये मुकाबला केकेआर जीत सकती है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए रिकॉर्ड के हिसाब से कोई भी जीत सकता है मुकाबला। अब हम बात कर लेते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड प्लेयर के रिकॉर्ड के बारे में। हम पहले बात करेंगे गुजरात टाइटंस के प्लेयर के बारे में, जो कि कौन सा प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा प्लेयर फ्लॉप हुए थे हेड टू हेड रिकॉर्ड में, कितना अच्छा स्कोर किया था, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले नाम दिखेगा आपका शुभम गिल, जो कि पिछले 5 मुकाबले से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे। लगातार ये बंदा फ्लॉप चल रहा था, लेकिन पिछले 2 मुकाबले से ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहा है। अगर यहाँ पे हेड टू हेड रिकॉर्ड देखा जाए, हेड टू हेड में इन्होंने 2 मुकाबलों में अच्छी पारी खेली, 49-39, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर कहा जाएगा। यहाँ पे साई सुदर्शन की बात की जाए, साई सुदर्शन हेड टू हेड में 1 ही मुकाबला खेला है, लेकिन हेड टू हेड में भी 53 के रन का स्कोर किया है। मुझे लगता है गुजरात टाइटन का सबसे बेहतरीन प्लेयर साई सुदर्शन है, जो कि कंसिस्टेंट प्लेयर है, हर मुकाबले में स्कोर ये जरूर बंदा करता है। पिछले मुकाबले में जो दोनों ने सबसे लंबी पारी खेली है, 2024 का पार्टनरशिप पारी खेली है, जो कि दोनों ने शतक मारे हैं। इसीलिए आप इनको दोनों को टीम में रख सकते हैं। गुजरात टाइटंस के बाद बात की जाए, विद्यमन शाह, जो कि विकेट कीपर है, हेड टू हेड में 2 मुकाबले दोनों में फ्लॉप हुए। इनको शुरुआत मिली, लेकिन कोई बड़ी पारी खेल नहीं पाए। और रिसेंट 7 मुकाबलों का रिकॉर्ड देखा जाए, 7 मुकाबलों में 1 पारी इनकी अच्छी आई थी, जो कि 39 रन की, और नहीं तो हर मुकाबले में बंदा फ्लॉप ही रहा है। इसीलिए पिछले मुकाबले उनको बैठा दिया गया, इनको चांस भी नहीं देना चाहिए। अब हम बात करें विजय शंकर के बारे में। विजय शंकर जो कि गुजरात टाइटंस के ऑलराउंडर प्लेयर हैं, जो कि पिछले कुछ मुकाबलों से ये फ्लॉप चल रहे हैं, लेकिन हेड टू हेड रिकॉर्ड आप देखोगे, हेड टू हेड रिकॉर्ड में बहुत ही अच्छा कंसिस्टेंट प्लेयर है। 2 मुकाबलों में देखो 51 जो 63 रन की बहुत ही लाजवाब पारी खेली हेड टू हेड में, जो कि अगर कल के मुकाबले में बंदा खेलता है तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना। अब हम बात कर लेते हैं डेविड मिलर के बारे में। डेविड मिलर जो कि 2 मुकाबले हेड टू हेड में खेले हैं, जो कि पिछले मुकाबले फ्लॉप भी थे, और इनको इससे पहले मुकाबले में फ्लॉप थे, लेकिन पिछले मुकाबले की बैटिंग नहीं आई थी ज़्यादा, लेकिन 20 रन की पारी खेली थी, जो कि ठीक ठाक की पारी खेली थी। यहाँ हेड टू हेड में देखा जाए, हेड टू हेड में 2 पारी खेली है, 2 पारी में एक पारी बहुत ही अच्छी थी, एक पारी में फ्लॉप थे, जो कि ठीक ठाक कर रहे हैं। अगर बैट फर्स्ट आता है तो डेविड मिलर को आप ज़रूर रखना, बैट सेकंड में आप इनको रिस्क लेके ड्रॉप भी कर सकते हैं। अब हम गुजरात टाइटंस के बॉलर के बारे में देख लेते हैं, कौन सा बॉलर विकेट लेता है, कौन सा बॉलर फ्लॉप रहता है, विकेट नहीं मिलता, उसके बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहले आपको नाम देखेगा मोहम्मद शमी, जो कि सबसे बेस्ट बॉलर थे गुजरात टाइटंस के, जो कि बॉलिंग लाइनअप का देखा जाए तो ये रीढ़ की हड्डी थे, क्योंकि इन्होंने हर मुकाबले किसी हेड टू हेड रिकॉर्ड में देखा जाए तो ये बंदा हमेशा अच्छा ही प्रदर्शन किया है। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था गुजरात टाइटंस की टीम का। इसीलिए गुजरात टाइटंस को इतनी दिक्कत, इतने मुकाबले हारी है, तो ये मेन रीज़न है मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या। ये 2 प्लेयर की वजह से ये गुजरात टाइटंस का ये 10वां रैंक इसी लिया है।
अब रिकॉर्ड के बारे में बात करें, मोहम्मद शमी ने 4 विकेटें ली हैं जो कि अवेलेबल है नहीं, इसीलिए इनके बारे में बात नहीं करेंगे। जोशुआ लिटिल की बात की जाए, जोशुआ लिटिल को एक ही मुकाबले पता नहीं कि गुजरात की टीम से नहीं दिया, जो कि एक ही चांस में उन्होंने 3 विकेट निकाले। जो कि हेड टू हेड में देखा जाए कलकत्ता के खिलाफ भी इन्होंने 2 मैचों में 3 विकेटें निकाली, जो कि बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है हमारी टीम के। अगर खेलते हैं इनको आप जरूर ट्राई करना। राशिद खान की बात की जाए, राशिद खान ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहे हैं, 2 मुकाबलों में 2 विकेटें ली हैं, जो कि एक मुकाबले में इनको 2 विकेट मिली, लेकिन एक मुकाबले में फ्लॉप रहे हैं। नूर अहमद की बात की जाए, नूर अहमद भी एक ही मुकाबले हेड टू हेड खेले हैं, लेकिन इन्होंने 2 विकेटें ली हुई हैं। पिछले मुकाबले जो खेले थे उसमें भी इनको 2 विकेटें मिली थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक होते हैं। अगर इस ग्राउंड की बात की जाए तो फर्स्ट इनिंग में अच्छा खासा विकेट मिलता है स्पिनर को, लेकिन सेकंड इनिंग में आप दोनों को मत रखना, आप किसी को ड्रॉप कर देना। मोहित शर्मा की बात की जाए, मोहित शर्मा लगातार 4 मुकाबलों में फ्लॉप चल रहे थे, लेकिन पिछले मुकाबले में इन्होंने 3 विकेटें निकाली थी, जो कि अपने टीम को जीत भी दिलाए थे। बहुत ही अहम रोल था इनका। अगर हेड टू हेड की बात की जाए, हेड टू हेड में एक ही मुकाबला खेला है जिसमें इनको एक भी विकेट नहीं मिली, फ्लॉप रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं गुजरात टाइटंस कलकत्ता के बैटिंग लाइनअप के बारे में। कौन सा प्लेयर परफॉर्म करता है, कौन सा प्लेयर फ्लॉप होता है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला नाम लिखेगा आपको रहमतुल्लाह गुरबाज, जो कि 2 पारी खेली, एक पारी में स्टार मिला, कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन दूसरी पारी में इन्होंने 81 रन की पारी खेली थी, जो कि बहुत ही लाजवाब पारी कही जाएगी। इसीलिए अगर गुरबाज खेलते हैं तो इनको ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि कल के मुकाबले में नहीं तो उसके बाद वाले मुकाबले खेल सकते हैं, क्योंकि फ्लिपसाल्ट उसके बाद अवेलेबल नहीं रहेंगे, इसीलिए ओपन करेंगे यहाँ पे रहमतुल्लाह गुरबाज। लेकिन अगर ये खेलते हैं तो आप इनको ज़रूर ट्राई करना। अब बात करें वेंकटेश अय्यर, जो कि मुंबई के खिलाफ, अगर ये मुंबई के खिलाफ कलकत्ता मैच जीती है तो इनका सबसे अहम रोल है, जो कि सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर है मुंबई के खिलाफ। अगर यहाँ देखा जाए गुजरात टाइटंस के खिलाफ भी ठीक ठाक कर रहे हैं, 2 मुकाबलों में एक मुकाबले में 83 रन की पारी, एक मुकाबले 11 रन की पारी, बहुत ही अच्छा स्कोर कहा जाएगा। अब हम बात करें नीतीश राणा, जो कि पिछले 10 मैचों से अभी तक अवेलेबल नहीं थे, लेकिन पिछले मुकाबले उन्होंने खेली, जो कि 24 रन की पारी खेली थी, जो कि स्टार्ट मिला था, लेकिन कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे, लेकिन ठीक ठाक पारी कही जाएगी। अगर हेड टू हेड में देखा जाए, हेड टू हेड में इन्होंने 45 रन 4 रन की पारी खेली, जो कि ठीक ठाक कहा जाएगा। रिंकू सिंह की बात की जाए, रिंकू सिंह पिछले 7 मुकाबलों से इनको बैटिंग नहीं मिल रही है, क्योंकि उससे पहले मैच कलकत्ता की टीम जीत जा रही है। इनके ओपनर मिनिमम 10 ओवर अकेले दम पे खेल लेते हैं, 10 ओवर में इनका मौका ही नहीं मिलता है कि इनके बैटिंग लाइनअप पे भेजा जाए। अगर हेड टू हेड में देखोगे, अगर इनका लगता है कि इनको मौका मिलेगा, लेकिन हेड टू हेड में देखो अगर मिलता है तो ये 48 रन 19 रन की पारी, जो कि 2 पारी बहुत ही अच्छी खेली है, जो कि अच्छे पिक होंगे। आंद्र रसल की बात की जाए, आंद्र रसल को आप जरूर ट्राई करना, क्योंकि बॉलिंग और बैटिंग दोनों से पॉइंट देते हैं, इसीलिए आप अगर रख सकते हैं। अगर कैप्टन वाइस कैप्टन भी नहीं बना सकते, लेकिन टीम में आप जरूर रखना, क्योंकि ये अच्छे इंपॉर्टेंट पिक हैं, बॉलिंग और बैटिंग दोनों से पॉइंट जरूर देते हैं। अब बात कर लेते हैं सुनील नारायण के बारे में। सुनील नारायण ने 2 मुकाबले खेले, जो कि इससे पहले सीजन में 2023 में इन्होंने ओपन नहीं करते, 7वें 8वें नंबर पे आ रहे थे, इसीलिए इनका जो रिकॉर्ड है वो निचले स्तर वाला है। 2 मुकाबले दोनों पे फ्लॉप रहे हैं, लेकिन ओपन करते हैं तो आप इनको जरूर ट्राई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कलकत्ता के बॉलिंग लाइनअप के बारे में। किस बॉलर को लेना, किस बॉलर को ड्रॉप करना, उसके बारे में देख लेते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ पे कलकत्ता की इतने समय सबसे बेहतरीन बॉलिंग अगर देखी गई है, क्योंकि ये बॉलिंग और बैटिंग दोनों के दम पे जीत रहे हैं, क्योंकि मुंबई के सामने बॉलिंग के दम पे जीते थे, जो कि मुंबई की जैसी टीम को 158 रन नहीं मारने दिया। आप सोच सकते हैं कितनी लाजवाब गेंदबाजी हो रही है। सबसे पहला नाम दिखेगा हर्षित राणा, जो कि पिछले मुकाबले में 2 विकेट लिए थे, जो कि हर मुकाबले में इनको 1 से 2 विकेट जरूर मिल जाता है, इसीलिए अपने टीम में इनको जरूर रखना। अगर वरुण चक्रवर्ती की बात की जाए, वरुण चक्रवर्ती पिछले 2 मुकाबले से मुंबई के खिलाफ इन्होंने 3-3 विकेटें ली हुए हैं, लेकिन इस मुकाबले के हेड टू हेड में रिकॉर्ड में आप देखोगे तो इनको 2 मुकाबले में अभी तक एक भी विकेट नहीं मिला, जो कि इस मुकाबले में आप इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं, जो कि बड़ा रिस्क रहेगा, क्योंकि आपके ग्रैंड लीग खेलना है तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। सयुज शर्मा की बात की जाए, पिछले मैचों में इन्होंने सयुज शर्मा के खिलाया गया था, 2 मुकाबले में विकेट लेस थे। आंद्र रसल की बात की जाए, आंद्र रसल जो कि बॉलिंग और बैटिंग दोनों से परफॉर्म कर रहे हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था, इसीलिए अपने टीम में जरूर रखना। सुनील नारायण की बात की जाए, सुनील नारायण ओपन कर रहे हैं तो इनको भी अपने टीम में जरूर रख सकते हैं। पिछले मुकाबले में 0 आउट हुए थे, जो कि बुमराह जैसे बॉलर थे, अगर सामने कमज़ोर बॉलर कोई होता है तो पीट पिटाई बहुत तगड़ा करते हैं, इसीलिए आप सुनील नारायण को भी टीम में रख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ड्रीम 11 के ग्रैंड लीग के बारे में।
ग्रीन लीग में हम किस प्लेयर को रखेंगे, किस प्लेयर को ड्रॉप करेंगे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर विकेट सेक्शन में देखा जाए, विकेट सेक्शन में हमारे पास केकेआर की टीम से फिलिप साल्ट, मैथ्यू वेड, शाह जो कि खेल नहीं रहे हैं। अगर गुरबाज खेलते हैं आप इनको जरूर ट्राई करना, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी गुरबाज का मौका बन रहा है, क्योंकि जब फिलिप साल्ट यहाँ से चले जाएंगे तभी इनका मौका आएगा, नहीं तो ये अभी बेंच पे ही रहेंगे। अगर दोनों प्लेयर की बात की जाए, यहाँ पे मैथ्यू वेड जो कि पिछले मुकाबले उनकी बैटिंग नहीं आई थी, मैंने आपसे कहा था कि साई सुदर्शन और यहाँ पे गिल ने शतक मार चुके थे, जो कि 17 ओवर में पहले 17 ओवर 2 गेंदों पे पहले विकेट के लिए थी, इसीलिए इनको बैटिंग का मौका नहीं मिला। अगर यहाँ पे देखा जाए तो मैं फिलिप साल्ट को जरूर अपने टीम में रखूँगा। अगर बैटिंग सेक्शन में देखा जाए, बैटिंग सेक्शन में हमारे पास बहुत से ऑप्शन हैं। सबसे पहला नाम दिखेगा साई सुदर्शन, जो कि आपको बताया था गुजरात टीम्स के सबसे रीढ़ की हड्डी है बैटिंग में। और बॉलिंग की बात की जाए मोहम्मद शमी। अब वहाँ पे दूसरा नंबर पे देखा जाए शुभम गिल, जो कि गुजरात टाइटंस के कैप्टन है, पिछले मुकाबले में ये भी शतक मार के आ रहे हैं। शेर सैयर की बात की जाए, शेर सैयर को अभी तक कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए, पिछले मुकाबले में 16 रन की पारी खेली थी, जो कि ठीक ठाक पारी कही जाएगी। वेंकटेश अय्यर जो कि अच्छे फॉर्म में हो चुके हैं, लेकिन पिछले 2 मुकाबलों के छोड़ने पहले आप देखोगे ये बंदा बहुत ही फ्लॉप चल रहा था। ये अभी तक 10 से 20 पॉइंट दे रहा था, लेकिन पिछले 2 मुकाबले से लगातार लाजवाब पारी बंदा खेल रहा है। यहाँ पे देखा जाए डेविड मिलर की बात की जाए, डेविड मिलर मैंने आपसे बताया था 2 पारियों में है, अच्छी पारी एक आई है, एक पारी में फ्लॉप थे। जो अच्छी पारी आई थी वो बल्लेबाजी फर्स्ट थी, जो फ्लॉप पारी थी वो बल्लेबाजी सेकंड थी। नीतीश राणा की बात की जाए, नीतीश राणा मैंने आपसे पहले ही कहा था, नीतीश राणा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, इसीलिए अपने टीम में जरूर रखना। रिंकू सिंह बैट फर्स्ट आता है तो इनको जरूर रखना, क्योंकि बैट सेकंड में इनका आने का मौका नहीं रहता। मैंने आपके हेड टू हेड रिकॉर्ड में एक प्लेयर को और बताया था, विजय शंकर, जो कि बहुत ही लाजवाब पारी खेली थी। 2 पारी इन्होंने हेड टू हेड खेली थी, 53 रन की पारी थी। अगर ये खेलते हैं तो आप इनको जरूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छे पिक और डिफरेंशियल पिक होंगे। तो हमारे ग्रैंड लीग टीम में यहाँ पे साई सुदर्शन को मैं रखूँगा, शुभम गिल को, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह। अगर विजय शंकर खेलेंगे तो मैं अपने टीम में रखूँगा, वरना इनको ड्रॉप कर दूंगा। अगर यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन में देखा जाए तो ऑलराउंडर में हमारे पास सुनील नारायण, आंद्र रसल, शाहरुख खान जो कि अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, राहुल तेवतिया जो कि पिछले मुकाबले में कैप्टनसी कर रहे थे, शुभम गिल को इंजरी थी, रमनदीप सिंह, ये भी बंदा बहुत ही अच्छा प्लेयर है, हर मौके पे जब भी बैटिंग मिली है तो छक्के चौके की ही बात करता है, बहुत ही लाजवाब पारी ये खेलता है हमेशा। क्योंकि अभी तक इसको जितनी पारी खेली गई पारी देखी गई है, 10 गेंदों के अंदर इन्होंने जितनी पारी खेली है सब खेली है। अगर यहाँ पे देखा जाए सिलेक्शन के बारे में, हम अपने टीम में सुनील नारायण को रखेंगे, आंद्र रसल, यहाँ मैं शाहरुख खान को अपने टीम में भी रखूँगा। अगर बॉलिंग में देखा जाए तो बॉलिंग में हमारे पास बहुत से ऑप्शन हैं। बॉलिंग में राशिद खान, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, मोहित शर्मा, मिचेल स्टार्क, नूर अहमद, उमेश यादव। हमारे पास यहाँ पे 9 ऑप्शन है, जिसमें से मैं अपने टीम में रखूँगा राशिद खान को, बॉल फर्स्ट बॉल सेकंड में मैं ड्रॉप कर दूंगा। यहाँ हमारी टीम में रहेंगे हर्षित राणा, और तीसरा प्लेयर हमारा रहेगा यहाँ पे मिचेल स्टार्क, जो कि हमेशा फ्लॉप रहता बंदा, लेकिन यहाँ पे देखा जाए इसको हम अपने टीम में ज़रूर रखेंगे, बॉल फर्स्ट बॉल सेकंड में इनको ड्रॉप कर देंगे। अगर देखा वरुण चक्रवर्ती को यहाँ पे 78% लोगों ने लिया है, लेकिन हमने बहुत ही बड़ी रिस्क लेकर इनको ड्रॉप किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखो कि लगातार 2 मुकाबले में लाजवाब 3 मुकाबले में लाजवाब बॉलिंग कर रहे हैं ये। 1 2 3 4 पारियों में बहुत ही अच्छी, बहुत ही कंसिस्टेंट बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है इस मुकाबले में बंदा फ्लॉप रहेगा। अगर कैप्टनसी की बात की जाए, कैप्टनसी आपको सुनील नारायण जो कि 55% लोगों ने बनाया है, जो कि उससे पहले मुकाबला था जिसमें हमने ड्रॉप किया था सुनील नारायण को, जो कि ये बंदा फ्लॉप गया था। और वाइस कैप्टनसी की बात की जाए, वाइस कैप्टनसी यहाँ पे शुभम गिल को बनाया जा रहा है और साई सुदर्शन को बनाया जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे बात की जाए, अगर फर्स्ट बल्लेबाजी आती है तो यहाँ पे हम फिलिप साल्ट को कैप्टनसी देंगे। वाइस कैप्टनसी की बात की जाए तो हम यहाँ से शाहरुख खान को भी दे सकते हैं, जो कि अच्छा हार्ड हिटर बैट्समैन है, जो कि हमारी सबसे डिफरेंशियल पिक होगी। हम 4 टीम के ग्रैंड लीग से जाएंगे, जो कि लास्ट में आपको मैं बता दूंगा टॉस के बाद कि किस किस टीम में किस किस प्लेयर को रखा है, किस किस टीम में किसको कैप्टनसी रखना है, जो कि अभी तक हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगे। लेकिन टॉस के बाद हमारी टीम चेंज होगी, जिसमें आपको मैं बता दूंगा किस प्लेयर को आपको
ट्राई करना है किस प्लेयर को ड्रॉप करना है और कैप्टनसी किस प्लेयर को दिया जाए। धन्यवाद।